नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम 2023। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या रखा गया? तो आप सभी ने आंसर उज्ज्वला दिया था और उज्ज्वला ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु वॉन द बुकर प्राइज 2023। तो बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? बुकर पुरस्कार 2023 को जीता है पॉल लिंच ने। किसने? पॉल लिंच ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप पॉल लिंच को देख पाएंगे। तो इनके द्वारा जो एक नोवेल है प्रोफेट सॉन्ग, उसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को यहाँ पर बुकर प्राइज़ 2023 का मिला है। अगर 2022 की बात करें तो शेषान करुणातिलका को बुकर प्राइज़ मिला था। यहाँ पर बुकर प्राइज़ की बात करें तो 1969 में इसे फाउंड किया गया था। जो भी रीडिंग या डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी फिक्शन काम करते हैं और एनकरेज करते हैं इस काम को, तो इसीलिए उनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। और बुकर प्राइज़ फाउंडेशन चैरिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2002 में, जिसका एम था आर्ट को, लिटरेचर को यहाँ पर प्रमोट करना। इसीलिए बुकर प्राइज़ रेगुलरली दिया जा रहा है। और बुकर प्राइज़ और एक और अवार्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी शुरू किया गया है। ठीक, अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, निकारागुआ की एक महिला है सेनिस पलासियो, ये 72 नंबर की मिस यूनिवर्स इस साल बनी है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने सुरेश वाडकर को यहाँ महाराष्ट्र में लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। केरला को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला। DY चंद्रचूड़ जी जो कि CJI हैं भारत के, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा मिला है। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मिला है, नेशनल बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मिला है पुष्पा द राइजिंग पार्ट 1 के लिए। इंडियन आर्मी ने कैम्ब्रिज पेट्रोल कंपटीशन 2023 में गोल्ड मेडल जीता और ये कंपटीशन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑर्गेनाइज कराया गया। माइकल डगलस ये सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द विनिंग टीम ऑफ डेविस कप 2023। तो डेविस कप 2023 की विजेता टीम का नाम बताएं। आंसर होगा ये है इटली। इस बार इटली के द्वारा यहाँ पर जीत ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया गया। तो इटली इस बार की विनर रही है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर रनर अप रहा है। ऑर्गेनाइज डेविस कप जो कि टेनिस का कप है और ये स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर भारत की बात करें तो 3 बार भारत इसका रनर अप रहा है डेविस कप का, 1966, 1974 और 1987 में, लेकिन तीनों बार भारत हार गया था। आगे बात करें तो डेविस कप ये एक टेनिस का एक टूर्नामेंट है और उसको ही यहाँ पर इस बार किसने? इटली ने जीत लिया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उज्ज्वला जो कि मस्कट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का अनाउंस किया गया।
महाराष्ट्र जो कि 37वें नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त कर पाई है, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को जीत चुकी है भारत को हराकर। इंडियन कैप्टन रही डियाना एडुलजी, ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिनको हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के द्वारा इंक्लूड किया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में 23 के लगभग चलते समय ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर्स टाइटल को 7वीं बार जीत चुके हैं। शुभमन गिल अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा चुने गए। वर्ल्ड एथलीट ने नीरज चोपड़ा को मेल एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। और 19th एशियन गेम्स में भारत ने ईरान को कबड्डी में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, whose tenure has been extended again by BCCI as the head coach of the Indian team? तो भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में बीसीसीआई ने किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है? आंसर होगा राहुल द्रविड़। आपको पता है भारत के हेड कोच, भारतीय क्रिकेट टीम मेंस के हेड कोच कौन है? राहुल द्रविड़, जिनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कार्यकाल अभी दोबारा से बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? तो हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में किसे मान्यता दी गई है? 7 अजूबे आपने सुने होंगे, 8वां अजूबा भी अब घोषित कर दिया गया। और ये किसको? अंकोर वाट टेम्पल को घोषित किया गया है, जो कि कंबोडिया में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, कंबोडिया में अंकोर वाट टेम्पल, जिसको 8वां वंडर के रूप में घोषित दुनिया का किया गया है। 800 ईयर ओल्ड टेम्पल है ये, जिसको किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। 500 एकड़ में ये फैला हुआ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे इंक्लूड किया गया। 12वीं सेंचुरी में इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था। अगर वंडर्स की बात करें तो पहला वंडर्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड है चीचेन इत्जा, थर्ड है पेत्रा, फोर्थ है माचू पिच्चू और फिफ्थ है क्रिस्ट द रिडीमर और 6th था कोलोसियम, 7th था ताजमहल और 8वां था अंकोर वाट का टेम्पल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, which will be the first airline to start flights from नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? आंसर है ये इंडिगो एयरलाइन है, जिसने इंटरनेशनल यहाँ पर फ्लाइट शुरू की है। कहाँ से? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ध्यान रखिएगा, पहली यहाँ पर शुरू की है इंडिगो ने। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के अंतर्गत एक आने वाली कंपनी है, मतलब इसकी पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, हु was recently honored with the PRSI National Award for Outstanding Contribution to Healthcare Communication? तो हाल ही में स्वास्थ्य सेवा संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है सुगंति सुंदराज को। किसको? सुगंति सुंदराज को। PRSI नेशनल अवार्ड इनको मिला है इनके परफॉर्मेंस के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में। तो सुगंति सुंदराज जिनको नेशनल अवार्ड मिला, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री के उनके परफॉर्मेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिलेशनशिप बेहतर करने में अपना योगदान दिया, इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। सुगंति सुंदराज की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल से ये जुड़ी हुई हैं, लगभग 40 साल से अधिक समय हो चुका है। अगला क्वेश्चन,
For how many more years has the fast track special court set up for cases related to sexual crime been approved to continue? तो यौन अपराधों से संबंधित मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? आंसर है कि 3 और साल तक यहाँ पर जारी रखने की मंजूरी दी गई है। मतलब यौन अपराधों से रिलेटेड जो अपराध होंगे उसमें 3 साल और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि ये जारी रहेगा और फास्ट ट्रैक के मदद से इन केसेस को सॉल्व किया जाएगा। फास्ट ट्रैक के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनकी मदद से। जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में 2018, निर्भया केस तो पहले हुआ था, फिर उसके बाद 2018 में इस प्रकार के ट्रैक कोर्ट डेवलप किए गए और उसके बाद एक्सटेंशन होता होता और अब दोबारा से 3 साल के लिए एक्सटेंशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, बाय विच ट्रेडिशनल टेक्निक वर 41 लेबरर ट्रैप्ड इन द सिलक्यारा टनल ऑफ उत्तराखंड रेस्क्यूड? तो उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीक से बचाया गया है? आंसर होगा ये रैट होल माइनिंग तकनीक से इनको बचाया गया है। आप सभी ने इस तकनीक को सुन लिया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है और 41 मजदूरों को यहाँ पर बचा लिया गया। टनल ध्यान रखिएगा, सिलक्यारा टनल है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, आगे बात करें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैपिटल देहरादून और गैरसैंण समर की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, इन विच लेक ऑफ सिक्किम डिड द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इंसिडेंट अकर इन अक्टूबर 2023 कॉजिंग लॉस टू थाउजेंड ऑफ पीपल? तो अक्टूबर 2023 में सिक्किम की किस झील में ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट फ्लड की घटना घटी थी जिससे हजारों लोगों को नुकसान हुआ था और कई लोगों को यहाँ पर जान गंवानी पड़ी थी? तो आंसर होगा ये साउथ होनाक लेक। कौन सी? साउथ होनाक या कि लोहनाक आप पढ़ सकते हैं लेकिन होनाक ही इसे पढ़ेंगे। साउथ होनाक लेक है जहाँ पर आउटबर्स्ट हुआ था ग्लेशियर का और उसकी वजह से बाढ़ की सिचुएशन आई थी, फ्लड की सिचुएशन आई थी और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी और डिस्प्लेस होना पड़ा था। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, When is a memorial day of remembrance observed for all victims of chemical war? तो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 30 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो रासायनिक युद्ध से पीड़ित सभी पीड़ित लोगों के लिए स्मृति दिवस हम 30 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो केमिकल से रिलेटेड युद्ध होते हैं उसमें जो भी लोगों की लाइफ लॉस होती है और उनके इफेक्ट लंबे समय तक रहते हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो उज्ज्वला जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का मस्कट भारत के खेल मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री संभाल रही स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा नेशनल आउटरीच प्रोग्राम आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जो कि चिल्ड्रंस और डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई। ओडिशा में एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा को इनॉग्रेट किया गया। लॉरा वॉलवाट ये कैप्टन बनी है सारे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम की। इंडिको जो कि AI चैटबॉट लॉन्च कर चुकी है जिससे कि लोग कस्टमर्स उनके अपनी फ़्लाइट टिकट को बुक कर सकें। मिस्टीरियस निमोनिया को देखते हुए भारत की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर सभी स्टेट्स में अलर्ट घोषित कर दिया है। LCH लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इसकी उड़ान भरी और ऐसा करने वाले पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कलक्कड़ मुंथाथुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अवेलेबल है। यहाँ पर नई प्लांट की स्पीसीज खोजी गई है।
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से यूनियन गवर्नमेंट ने अलग कर दिया है। 29 नवंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द बुकर प्राइज 2023, तो बुकर प्राइज 2023 किसने जीता, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।